नमस्कार दोस्तों, आज की यूट्यूब क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसे डेली तरह आज ही प्रैक्टिस सेट नंबर 6 लेके आए हैं, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में आपको सभी प्रकार के क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दी गई श्रृंखला में, यानी क्या है दोस्तों, दी गई श्रृंखला में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि आरआरबी, एलपी, एनटीपीसी और आरपीएफ में पूछा जा चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो किसी इस प्रकार के मैंने आपको पीछे की प्रैक्टिस सेट में आपको सभी तरह के आपको क्वेश्चंस कराए। इसमें भी आपको एक नए तरीका के क्वेश्चंस को देखें। जैसे 2/3 को का अगला क्रम है, यानी 4/7 और 7/13 और 11/21 और 16/31। तो आगे का क्रम क्या होगा उसे देखें। ठीक है दोस्तों, तो डायरेक्टली लॉजिक की तरफ चलेंगे दोस्तों। इसमें देखें ऊपर के, यानी 2 से इसने 4 लिखा, 2 के बाद क्या लिखा, 4 लिखा, यानी 2 प्लस किया, 2 प्लस करने के बाद 4 को इसने 7 से, यानी कि 3 प्लस हुआ है, और 7 को 11, इसमें 4 प्लस हुआ है, और इसके बाद कितना प्लस हुआ है दोस्तों, वो उसमें 5 प्लस हुआ है। तो आगे का जो क्रम आएगा दोस्तों वो क्या आएगा, यानी कि इसमें 16 में अगर हम 6 प्लस करें, 16 में 6 प्लस करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, वो आएगा आपका 22। तो इसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे 3 और 7, 3 और 7 में कितने का अंतर है, 4 का अंतर है, और 4, 7 और 13, यानी 7 और 13 में आपका 6 का अंतर। और यहीं सबसे पहले मैंने आपको बताया कोई भी श्रेणी का क्रम हो और कोई भी श्रेणी के क्वेश्चन हो, उसमें सबसे पहले क्या ट्राई करेंगे आप सबसे पहले आप उसमें जो घटाव का है, यानी कि जो अंतर है, यानी अंतर या योग ये किस प्रकार से है वो देखेंगे। ठीक है दोस्तों, और इसमें 13 और 21 में कितने का अंतर है, 8 का अंतर है, 8 उसमें प्लस हुआ है। तो इसके बाद कितना प्लस हुआ है, और 8, जैसे जिसमें 4 हुआ, इसमें 6 हुआ, इसमें 8 हुआ, और इसमें उसके बाद 10 प्लस हुआ। तो 10 प्लस होने के बाद जो अगला क्रम आएगा दोस्तों, जैसे कि इसमें क्या बन रहा है, इवन नंबर बन रहा है, तो उसी के बाद इसमें आएगा 12। तो 31 में आप 12 प्लस करेंगे तो आपका कितना होगा, 43, यानी तो 22/43 विल बी द राइट आंसर, यानी बी ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। आई होप आपको क्वेश्चन सही समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट है, बैन आरेख का चयन करें, उस बैन आरेख की पहचान करें या चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है। तो उसमें देखेंगे, मैंने आपको बताया जो सबसे इजी ट्रिक है बैन आरेख को बनाने के, वो देखें। हमने सोचा कि कोई भी बैन आरेख नहीं आता है, या कोई आप भी सोचते हो कोई भी हमसे बैन आरेख नहीं आता, तो उन्हें किस प्रकार से बनाते हैं वो देखिए। जैसे भाई, कोई भी एक शब्द उठाइए, भाई, हमने भाई उठाया, ठीक है दोस्तों, ये आपका भाई हुआ। और भाई में और भतीजा में इसमें रिलेशन देखेंगे, अगले शब्दों का रिलेशन देखेंगे, इसमें किस प्रकार का रिलेशन होगा कोई या नहीं होगा, तो वो आपका होगा, यानी कि भाई भतीजा भी हो सकता है और वो भाई भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, इनका सब रिलेशन है। उसके बाद देखेंगे, उसमें देखेंगे यानी चाचा का रिलेशन देखेंगे, चाचा का भतीजा या भाई, कोई भी रिलेशन खाता है या नहीं खाता है, उसमें देखेंगे ये तीनों खाते हैं। यानी कि इसमें दोस्तों क्या हो जाएगा, यानी चाचा किसी का भाई भी हो सकता है, किसी का भतीजा भी हो सकता है, इसी प्रकार से भतीजा किसी का चाचा भी हो सकता है, और भाई भी किसी का भतीजा या चाचा हो सकता है। तो बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, बी ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट है, इसमें जो कि क्या है कि किसी सांकेतिक भाषा में, क्या है दोस्तों, किसी सांकेतिक भाषा में जगह डेंजर को क्या लिखा है दोस्तों, PPGCL भी लिखा जाता है। तो उसी सांकेतिक भाषा में यानी पब्लिक को कैसा लिखा जाएगा, उसमें देखेंगे सबसे पहले क्या है दोस्तों, जैसे कि हमका DANCER इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखेंगे जो इसने क्या लिखा, PPCGE और बी। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो लॉजिक लगाया है वो क्या लगाया है वो देखें। यानी कि हम यहाँ पे देखें, यहाँ डी आपका कितने पर आता है, वो आपका 4 आता है, 4 पर। ठीक है दोस्तों, और पी आता है आपका 16 पर। तो आपका 4 चौक 16 ऐसा ही भी हो सकता है। तो अगले क्रम को देखेंगे तो इसमें क्या है, यानी ये आता है 1 पर और ये आता है आपका 16 पर, ये इसका संबंध रिलेशन नहीं बन रहा है। तो इसमें किस प्रकार से देखेंगे, तो इसे निकालने के लिए क्या करेंगे, तो इसमें जो लॉजिक लगाया है वो क्रॉस और मल्टीप्लाई लगाया है, जो मैंने आपको पीछे की प्रैक्टिस सेट में करना बताया था, उसी प्रकार से देखें। ठीक है दोस्तों, तो इसमें देखेंगे डी, यानी कि डी का संबंध, यानी कि पीछे से देखेंगे, यहाँ पे डी को बी करें, यानी कि कितना प्लस किया है दोस्तों, उसने 2 माइनस किया, यानी पीछे को 2 माइनस किया। ठीक है दोस्तों, और जो पीछे वाला है उसे देखें आगे से, तो इसमें कितना प्लस हुआ है, इसमें 2 प्लस हुआ है, यानी पी आगे से देखेंगे तो 2 माइनस और पीछे से देखेंगे तो प्लस हुआ है। तो इनका रिलेशन देखें, तो यानी ए को सी और एन को पी। तो इसमें कितना है दोस्तों, इसमें 2 प्लस किया है, इसमें 2 माइनस करके, यानी कि ए के बाद सी, 2 प्लस एन के बाद पी, इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, और इसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे इसी क्रम को, यानी सी के बाद 2 ई लिखा और ई के बाद जी लिखा, तो इसमें 2 प्लस हुए, 2 माइनस हुए। इसी प्रकार से यहाँ पर भी देखेंगे उसी लॉजिक को जो उसमें लिखा रहा है, यानी
LIC, ठीक है दोस्तों। तो इसमें देखेंगे P, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे पहले तो ये वाला, उसी प्रकार से आपको कलर चेंजिंग बताएं। और इसके बाद ये वाली क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, इसके बाद ये, यानी हमने ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली। तो इसके बाद क्या है, यानी P में क्या है दोस्तों, हमने क्या प्लस किया, दो माइनस किए थे, तो एन हमारा सबसे एंड में आएगा। और सी में क्या है दो प्लस किए थे यहाँ पे भी, तो आपका आएगा ए, यानी ए और ऑप्शन से देखें ए और एन किसके अंत में, सभी के अंत में, तो ये आपका होगा। तो इससे आगे देखेंगे बी के बाद आपका दो प्लस करेंगे तो आपका क्या है डी, तो ये ऑप्शन आपका कट गया और ये भी ऑप्शन आपका कट गया, ठीक है दोस्तों। तो आपके ये दो हैं। और उसके बाद देखेंगे यू या पीछे से देख सकते हो या आगे से देख सकते हो। यू के बाद अगर दो हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, वो डब्लू, तो UBX, जैसे इसी प्रकार से देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो डब्लू वाला कौन सा है, ये आपका ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से हम समय को बचाते हुए और इसी को थोड़ा थोड़ा सरल करके आगे भी बढ़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और पूरा करना चाहो तो आप पूरा भी कर सकते हो। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आप बताएं, आज इसकी कमेंट करें तो आपने कितने क्वेश्चन अटेंड किए, कितने आप सही कर पाए, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका जैसे कि जो निम्नलिखित प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। इस प्रकार के क्वेश्चंस को हमने आपको इजीली ट्रिक से आपको समझाया किस प्रकार से करते हैं। इसमें देखेंगे यहाँ 3C, और इसमें बड़ी संख्या को मैंने आपको पहचाना बताया, बड़ी संख्या को हमको लेके आना है, वो किस प्रकार से लेके आए। अगर हम 3 और 9 का मल्टीप्लाई करें तो आपका कितना प्राप्त होगा दोस्तों, 27 प्राप्त होगा, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे और दोनों का मल्टीप्लाई करें तो आपको कितना प्राप्त होगा, 64 प्राप्त होगा, 16 चौक 64, ठीक है। तो इसी प्रकार से अब हम इसमें करते हैं 2 4 8, 2 दूना 2 चौक 8, तो 8 हो गया आपका 8A, तो आपका ये आंसर ठीक है। तो आपका 8C विल बी द राइट आंसर, ए ऑप्शन साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन कीजिए। जो आपको जो क्वेश्चन दिए हैं विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई, तो इसमें किस प्रकार से है वो देखें। इसमें जो इम्पोर्टेंट है ये किस प्रकार से करते हैं वो देखेंगे। तो यहाँ पे विटामिन ए और विटामिन डी और विटामिन ई डायरेक्टली लॉजिक की तरफ चलेंगे। ये आपकी कौन से है दोस्तों, ये आपके जो बसा में घुलने वाले घुलनशील है, यानी बसा घुलनशील, बसा में घुलने वाले होते हैं ये, ठीक है दोस्तों। और ये विटामिन सी होता है वो आपका जल में घुलनशील होता है, तो इसी प्रकार से ये आपका अलग है, यानी बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, बी ऑप्शन साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, जो कि हर बार पूछा जाता है। 2 से 4 क्वेश्चन जो एग्जाम में आपसे आते हैं, जो आपको मीनिंग को फील करना होता है, वो किस प्रकार करेंगे वो देखिए। तो नीचे दी गई अच्छा श्रृंखला श्रेणी में रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे। तो यानी कि इनको सबसे पहले मैंने आपको बताया, इनको सबसे पहले क्या करते हैं, काउंट करते हैं। तो यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी ये आपके 18। तो इन्हें कितने कितने के भागों में तोड़ सकते हो वो देख सकते हो, ठीक है। तो अगर हम इनको यहाँ पे देखें, अगर हम इनको 4 भागों में तोड़ लें, यानी 1 2 3 5 भागों में तोड़ लेते हैं, ठीक है। तो 5, और हमने ये भी 2 4 5, तो ये भी हमने 5 में तोड़ लिया, 2 4, यहाँ पे भी क्रम बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखें जैसे कि आपका बी, यहाँ पे देखें ये सी से पहले क्या है, बी है, यहाँ पे 2C से पहले क्या है, बी है, तो 2C से पहले हमने अगर यहाँ पे बी लिखा तो ये आपका ऑप्शन में मिल नहीं रहा, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो सही किस प्रकार देखें ये देख लेते थे। अगर इन्हें 2 भागों में तोड़ सकते हैं, 9 18 होता है, और 3 3 6 भागों में तो आप तोड़ सकते हो, 36 18, ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार से तो यानी 2 4 6 हमने ये तोड़ा, और 2 4 6 ये भी आपका तोड़ लिया, ठीक है दोस्तों। और इसमें देखेंगे जो मीनिंग को फुल करेंगे, जो आंसर आपका क्वेश्चन में छुपा होता है, इसे पहचानने की आपकी बहुत ही ज़रूरत है। तो इसमें देखेंगे जो क्रम बनाया आपका A C C B, यानी कि CCB है यहाँ पे, तो ए आपका आएगा, हमने यहीं से जांच लिया, तो हमारा एक क्रम बन रहा है, यानी CCA CCB। तो इसी प्रकार से देखेंगे, ऑप्शन से भी आप गलत कर सकते हैं, ऑप्शन आपका ये गलत हुआ, तो ये भी देखेंगे सी, और यहाँ सी से बाद पहले क्या आएगा, सी आएगा, तो ये भी ऑप्शन आपका ये गलत हुआ, ये भी गलत हुआ, यानी सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। इसे भी क्रम को बना सकते हैं, यानी कि ACC B, तो यहाँ पे भी क्या आएगा दोस्तों, ए और आपका BC, ठीक है दोस्तों। वो इसी प्रकार से हल किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे भी ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, सी ऑप्शन साथ जाएंगे जो कि राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो कि एन, यानी कि क्या दोस्तों, जो कि उस विकल्प का चयन कीजिए
चयन करें जो पांचवें पद से उसी प्रकार संबंधित है, जैसे दूसरा पद पहले पद से और चौथा पद तीसरे से संबंधित है। जिसमें दोस्तों NT14 का संबंध किससे है? QW17 से। तो CR24 का संबंध FU12 से है। तो इसमें देखेंगे इसका इस ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे लंबे आते हैं, तो इसमें किस प्रकार से हल करते हैं वो देखते हैं। ठीक है दोस्तों, डायरेक्टली लॉजिक की तरफ चलेंगे। इसमें क्या किया है, यानी 7 का आधा यानी 14 का आधा क्या है दोस्तों? 7। हमने आप क्रम से ही आप छोटे क्रम से भी आप क्वेश्चन को हल कर सकते हो। यानी 14 का आधा किया, इसने 7 लिखा। ठीक है दोस्तों, इसमें देखेंगे इसका संबंध इससे है, यानी 24 का आधा 12। तो 36 का आधा क्या होगा दोस्तों? 18। तो 18 विल बी द राइट आंसर, डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ये होता है समय को बचाने का। अगर आपको विस्तार से करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और आप कमेंट कीजिए विस्तार से आपका क्या आएगा, यही 100% आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका जो रिलेशन संबंधित है। तो किस प्रकार से रिलेशन, मैंने आपको बताया कि रिलेशन को देखना है तो अपने ऊपर रख कर देखिए और आप उनमें से अपने ऊपर सपोज करके देखिए, समझ के देखिए, तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को इजीली हल कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो ए बी का पुत्र है, यानी कि ए बी का पुत्र है, तो बी का पुत्र कौन है? ए है। तो यानी बी आपका ऊपर आएगा, तो पुत्र आपका ये प्लस हुआ। उसी प्रकार से देखेंगे सी डी की पोती है, यानी सी डी पोती है और बी का पति है, यानी सी और डी पोती यानी कि किसकी देखेंगे यहाँ पे डी इसका ये बेटा हुआ। ठीक है दोस्तों, तो पोती ये हुई। तो इसी प्रकार से देखेंगे यहाँ पे, और पोती एक किसकी है? बी की पोती है। तो जो बी ए का पति है, सी का जो कि सी का ए का पति है, तो यहाँ पे सी आपकी ये नीचे आएगी। ठीक है दोस्तों, ये आपकी नीचे आएगी। तो यहाँ पे देखें अभी उस रक्त संबंध को दर्शाया गया है, ए डी का से क्या संबंधित है, यानी ए और डी का क्या संबंधित है, वो संबंध को दर्शाना है। तो ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे डी और ए क्या संबंधित है वो देखेंगे। तो ये आपका क्या है दोस्तों? ये आपका यानी ये पति ये पत्नी है, ये पति हुआ। ठीक है दोस्तों, तो पति पत्नी की क्या है दोस्तों? ये हुई आपका पुत्र, यानी पुत्र विल बी द राइट आंसर। ए ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास शेयर करें। ये क्वेश्चन आपसे आप भी कर पाएँ और उनकी प्रैक्टिस, रीजनिंग की प्रैक्टिस आपके दोस्त भी कर पाएँ। इसका बेनिफिट पूरा लेना चाहिए। और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है यदि प्लस का अर्थ है गुणा, माइनस का अर्थ है भागित और गुणा का अर्थ है माइनस और भाग का अर्थ है प्लस, तो यहाँ पे सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे यानी प्लस का अर्थ क्या है दोस्तों? वो आपका गुणा, और भाग का अर्थ है आपका प्लस, भाग का अर्थ है आपका प्लस। ठीक है दोस्तों, तो माइनस का अर्थ क्या है? माइनस का अर्थ है भागित, माइनस का अर्थ है आपका भागित, और गुणा का अर्थ है आपका, जैसे गुणा का अर्थ है आपका माइनस। ठीक है दोस्तों, गुणा का अर्थ है माइनस, तो बराबर में क्या आएगा वो देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बोर्ड मास का नियम लगेगा और यही आपकी जो कैलकुलेशन को मजबूत बनाएगा वही बनाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखें 8 गुणा 9 गुणा 8 प्लस 8 माइनस 4, यानी कि यहाँ पे भाग का अर्थ है, तो यहाँ पे ये भाग आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे 4 से भाग देंगे, यानी कि इसको भाग देंगे यहाँ पे, तो आपका 2 बार गया 2, यहाँ पे लिखा माइनस के 9 हमने कंटिन्यू किया। तो यहाँ पे 856 यहाँ डायरेक्टली कर सकते हैं, और इसमें से आपका माइनस के 7, तो माइनस के 7 आपका कितना बचा? यहाँ पे प्लस करेंगे इसे, प्लस करने के बाद आपका कितना आएगा दोस्तों? वो आपका 65, यानी कि यहाँ पे देखें 65 भी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, ये आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये ऑप्शन साथ जाएंगे। और अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित शब्दों को एक तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इनको क्रम में व्यवस्थित किस प्रकार किया जाता है वो देखिए, जैसे घर, गली, कमरा और शहर और जिला। तो इसमें देखेंगे जो सबसे पहले क्या आता है, यानी ऑप्शन भी देख सकते हैं, हमको क्या देखना, 2 और 3 देखना है, यानी कमरा आएगा या गली आएगी, इस प्रकार से। तो यहाँ पे देखेंगे यानी पहले तो कोई भी एक गली होगी, ठीक, यानी कि कमरा, पहले कोई भी कमरा बनेगा, यानी 3 नंबर, तो यानी 2 वाले ऑप्शन बिल्कुल गलत होंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमें देखने केवल सी और डी। तो यहाँ पे कमरा के बाद क्या आना चाहिए आपकी, कोई भी कमरा की कोई भी एक घर होगा, यानी कमरा एक घर होता है, तो घर लगाया हमने। और घर के बाद क्या है दोस्तों, वो आएगा आपका, यानी कि घर के बाद के पास कोई घर को जाने के लिए कोई गली भी होगी, गली यानी 2 नंबर। और गली यानी कि जिसमें शहर जिला थोड़ी आएगा पहले, यानी क्या आएगा, शहर आएगा 4, और उसके बाद जिला, तो 4 और 5, यानी ये ऑप्शन किसमें मिला है, यानी 3 1 31 24 5, यानी सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। सी ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं।
इम्पोर्टेंट है, यानी आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। कितने चित्रकार न तो डॉक्टर हैं और ना ही खिलाड़ी हैं। तो इसमें जो डॉक्टर यानी कि ये आपके किसका बयान आरेख है, डॉक्टर का। ये आपका जैसे कलर चेंजिंग करके बताएं। और ये आपका यानी ये जो दिया हुआ है वो आपका चित्रकार का, और ये आपका यानी कि जो खिलाड़ियों का है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो बोला गया है वो क्या बोला गया है, यानी कि इसमें न तो कितने चित्रकार हैं, केवल हमें पूछा कि कितने चित्रकार हैं, न तो डॉक्टर हैं, हमें डॉक्टर लेने नहीं है। ठीक है दोस्तों, और ना ही खिलाड़ी लेने, और ना ही हमको खिलाड़ी लेने हैं। ठीक है दोस्तों, तो कितने बचे, यानी केवल एक 9 बचा, यानी चित्रकार की कितने, केवल 9 है। तो डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि इसी प्रकार से पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। यदि टॉपिक को क्या लिखा जाता है, 26,793 लिखा जाता है, तो मैनी को 49,55, तो मल्टीपल को क्या लिखा जाएगा। तो इसमें देखेंगे दोस्तों, TOPIC को क्या लिखा है। इसमें ये इसका जो क्रम आता है, यानी कि ये आपका कितने पर होता है, 20 पर होता है, O होता है आपका 15 पर, और P होता है आपका 16 पर, I होता है 9 पर, और C होता है 3 पर। तो इसमें जो लॉजिक लगाया है वो किस प्रकार का लगाया है, यानी इनको सभी को आपस में जोड़ दो। तो यानी 2 और 0 क्या होगा दोस्तों, 2, 5 और 1 6, और 6 और 1 7, और 9, और ये डिक्टू। तो इस प्रकार से यहाँ पे लिखा गया है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी मीनिंग को देखें। ठीक है दोस्तों, MINE, तो यहाँ पे क्या है, M 13 पर, और 13 पर, I 9 पर, और N 14 पर, और E आपकी 5 पर। तो यहाँ पे देखेंगे 3 और 1 कितना हुआ दोस्तों, 4, और ये 9 का तो ही, और ये 5 और ये 5 है। तो ये भी आपका लॉजिक फॉलो हो रहा है। तो इसी प्रकार से मल्टीपल को देखेंगे। मल्टीपल क्या है, M आपका आता है 13 पर। ठीक है दोस्तों, U आता है आपका 21 पर, और L आता है 12 पर, और T आता है 20 पर। इसी प्रकार से देखते हैं, या थोड़ा भी सॉल्व करके भी देख सकते हैं। यानी 3 और 1 4 होते हैं, तो ये ऑप्शन आपके कट गए, तो हमें ये आने नहीं है। तो यहाँ पे 3 2 और 1 3, तो 3 ये 43 से स्टार्ट होता है, ये भी आपका गलत गया, यानी सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला। अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 11वें अक्षर के दाएं अक्षर, यानी दाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा। तो इस प्रकार से किस प्रकार देखते हैं, यानी कि अंग्रेजी 11वां अक्षर क्या है दोस्तों, वो होता है आपका के, यानी के। तो के से जो दाएं जाएंगे इधर की साइड, तो दाएं से 9वां अक्षर देखेंगे, तो के, और 11 और 9 आपका 20, यानी कि 20 पर आपका क्या होता है, टी होता है। तो टी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो डी ऑप्शन से आ जाएंगे, जो कि राइट आंसर है। इसी प्रकार से ये आपको ज्ञात करना है, यानी टी से 9वां स्थान आपका ये हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। पासा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नीचे एक पासे को 2 स्थिति दर्शाई गई हैं, जिसके 6 फलक हैं। ये वाले संकेत के विपरीत, यानी @ के विपरीत फलक कौन सा होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को मैंने आपको बताया किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, वो देखिए। ठीक है दोस्तों, जैसे दिन दोनों में क्या देखते हैं, दोनों में कॉमन देखिए। कॉमन क्या है इसमें, क्या है दोस्तों, @ तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम दोनों @ को लिख लेंगे। तो यहाँ पे उसी के एंड क्लॉकवाइज यहाँ पे चलेंगे, क्लॉकवाइज यहाँ पे चलेंगे दोनों के। तो इसी के बाद यानी कि @ के बाद क्या है, स्टार लगाया। स्टार के बाद क्या है दोस्तों, हैश, तो हैशटैग हमने ये लगा लिया। तो इसके बाद ये है आपका डॉलर का साइन, और इसके बाद आयोडा। तो आयोडा ये हमने चिन्ह लगा दिया। तो इसमें देखेंगे इसका विपरीत आपका ये है, इसका विपरीत ये है। तो आपके 6 क्रम कॉमन थे, तो इसमें आपका क्या कॉमन रहेगा, यानी एंड। तो इसका जो विपरीत रहेगा, जो रहने वाला है, तो वो आपका क्या है, हैशटैग। तो सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो सी ऑप्शन साथ जाएंगे, जो कि राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, और कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो आई होप आपको आज की क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।